अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य यही समझते आए हैं कि दुख सुख शुरू से चला आ रहा है। ये दुख सुख का संसार है। अगर हम विचार करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि मनुष्य अच्छे बुरे भी शुरू से चले आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे मनुष्यों को सुख मिलेगा और बुरे कर्म करने वालों को दुख मिलेगा। इससे हमें एक प्रश्न पैदा होता है, वो ये है कि मानव ओरिजिनली यानी आदि काल में, या हम कहें अपने अनादि स्वरूप में, अच्छा है या बुरा है। क्योंकि इसके ऊपर ही जो कुछ हम बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई का आधार निर्भर करता है। क्या मनुष्य शुरू से अच्छा रहा या वो बुरा रहा? क्योंकि कई धर्म इस प्रकार की मान्यता भी रखते हैं कि मानव शुरू में भी बुरा था, परंतु अगर आप देखेंगे तो हर मानव अच्छा बनना चाहता है। कितना भी वो बुरा हो, कितना भी उसके अंदर गिरावट आ जाए, फिर भी उसके अंदर हर एक मानव के अंदर इच्छा रहती है कि मैं अच्छा बनूं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि मानव शुरू में अच्छा था। वैसे भी आप देखेंगे कोई व्यक्ति कितना भी गिर जाए, उसके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़, जिसको हम वॉइस ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं, वो आती है। जहाँ तक वो गिर चुका है वहाँ तक वो आवाज़ बंद हो जाती है। हर नई गिरावट के समय उसकी आवाज़ आती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति चोर बन गया है तो अब उसको चोरी करने के लिए अंतरात्मा की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि जब वो पहले चोर बना था उस समय अंतरात्मा की आवाज़ ने उसे रोका था, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन उस आवाज़ को दबाने के कारण से, बार बार दबाने के कारण से, फिर अंतरात्मा की आवाज़ चुप हो जाती है। लेकिन वही चोर अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो खून नहीं करेगा, किसी को जान से नहीं मार देगा अपने आप को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक उसने खून नहीं किया है, वो डाकू नहीं बना है। परंतु यदि किसी कारणवश वो एक बार किसी का खून कर देता है, उस समय उसको अंतरात्मा की आवाज़ रोकती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वही व्यक्ति लेकिन अगर उस आवाज़ को दबा देता है और बार बार 2-4 बार 5 बार ऐसा कर्म कर लेता है, फिर उसके लिए अंतरात्मा की आवाज़ चुप हो जाती है। फिर भी अगर उसके अपने किसी मित्र संबंधी के खून करने की बात आ जाए तो उसका हाथ रुक जाता है। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर एक अंतरात्मा है जो ऑटोमेटिकली हमें कहती है ऐसा ना करो। और हम ये भी देखते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है, हमारा मन उस बात को स्वीकार भी करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मानव ये जानते हुए भी ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर लेता है। या किसी काम को अच्छा काम को करना चाहिए,
समय समय पर मनुष्य को अंतरात्मा की आवाज़ कहती है तुमको ऐसा काम करना चाहिए। वो समझता भी है, फिर भी वो कर नहीं पाता। अर्थात अंदर को पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति कर लेता है, और ये करना चाहिए फिर भी व्यक्ति कर नहीं पाता। आप देखेंगे कि प्रायः सब लोग यही कहते हैं कि मैं ये करना तो चाहता हूँ मेरे से, लेकिन होता नहीं, या मैं ये करना नहीं चाहता था मेरे से हो गया। बीच बीच में हम देखते हैं जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे ऐसे सामने परिस्थितियाँ आती हैं जब मनुष्य जागता है, उसके मन को एक प्रकार से उसके मन को जोड़ा जाता है कि तू ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। उस वक़्त भी उसका मन इस बात के लिए तैयार होता है। जैसे मान लीजिए शमशान घाट में कोई जाता है किसी को क्रियाकर्म करने के लिए, संस्कार करने के लिए, उस समय उसको बहुत वैराग आता है। जो कुछ भी वो गलत कर रहा होता है तो सोचता है आखिर मेरा भी यही हाल होना है, मैं काहे के लिए कर रहा हूँ। एक ज़ोर से वैराग आता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। हर आदमी का मन भिन्न भिन्न समय पर जब वो किसी अच्छे व्यक्तियों की संगत में आता है या कोई अच्छी बात सुनता है, अच्छे वातावरण में जाता है, कुछ अच्छी बात पढ़ता है, तो उसका मन कहता है मैं अच्छा बनूं, मुझे अच्छा बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बन नहीं पाता। इसका क्या कारण है? तो हम देखते हैं इसका कारण ये है कि व्यक्ति शुरू में आदिकाल में तो अच्छा ही था और उसका अनादि संस्कार भी अच्छे का ही है, इसीलिए उसके अंदर अच्छा बनने की इच्छा सदा बनी रहती है। वो बन नहीं पाता, वो कारण और है। जैसे हर चीज़ के दो रूप होते हैं, एक उसका नया रूप होता है और एक उसका पुराना रूप होता है। कोई भी चीज़ सदा नई नहीं रहती और कोई भी चीज़ सदा पुरानी भी नहीं रहती। जैसे रोशनी और अंधेरा, ऐसे नहीं कि सदा रोशनी ही रहती है, रात भी आती है, लेकिन ये भी सत्य है कि रात्रि कितनी भी गहरी हो लेकिन फिर भी सवेरा आता है। एक गीत भी है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो नई चीज़ जो होती है वो काफ़ी समय तक नई रहती है, लेकिन फिर कारणोंवश वो धीरे धीरे पुरानी होना शुरू होती है। इसी प्रकार से सब आत्माएं अच्छी हैं, शुरू में अच्छी ही होती हैं। जब वो धरती पर आती हैं, शरीर धारण करती हैं, तो भी अच्छी आत्मा होने के कारण अच्छे कर्म करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि बहुत काल तक अच्छा रहने के बाद थोड़ी सी उनके अंदर मिलावट आती है और वो बहुत अच्छा और ज़रा सा खराब कर्म करना शुरू करती हैं। धीरे धीरे अच्छाई की मात्रा घटती जाती, बहुत समय लगता है इसमें, और गलत कर्म करने की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार से ये होता है। अब क्योंकि बहुत काल से व्यक्ति अपने अंदर गलत कर्म कर करके अपने अंदर वो उस प्रकार के आदतें पैदा कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं आदत से व्यक्ति मजबूर हो जाता है और कहा जाता है हैबिट्स डाई हार्ड। आदतें बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं, क्योंकि आदत कैसे बनती है?
एक बार कोई कर्म करे उससे आदत नहीं बनती है, लेकिन उस कर्म करने से आदत बनने की शुरुआत हो जाती है। और उस कर्म को अगर वो बार बार रिपीट करता है, दोहराता है और काफ़ी समय तक उस बात को करता रहता है, तो फिर वो आदत बन जाती है और आदत फिर मजबूर कर देती है। जैसे मान लीजिए सिगरेट पीने की आदत है। जिस व्यक्ति ने जीवन काल में कभी सिगरेट पिया ही नहीं, जैसे महिलाएं हैं भारत की, वो प्रायः महिलाएं, आजकल कोई कोई महिला होगी जो सिगरेट पीती होगी, लेकिन सिगरेट पीती ही नहीं, तो उनके अंदर सिगरेट पीने का कभी इच्छा ही पैदा नहीं होती। बल्कि किसी ऐसे वातावरण में चली जाएं जहां लोग सिगरेट पी रहे हों या सिगरेट का धुआं या उसका स्मेल आ रहा हो, तो उनको बहुत बेचैनी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति को जो सिगरेट नहीं पीता हो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन बार बार अगर कोई सिगरेट पीता रहे तो फिर उसको उसकी स्मेल का भी पता नहीं लगता और उसका जो दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है उससे भी वो बच नहीं पाता, वो आदत बन जाती है। और आदत फिर और पक्की हो जाए, जिसको कहा जाता है हैबिट के बाद एडिक्शन बन जाता है, वो और पक्की आदत ऐसी हो जाती है कि फिर व्यक्ति उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि ऐसे लोग, आजकल तो सिगरेट पीना घट रहा है, जो चेन स्मोकर हो जाते हैं। मान लीजिए वो कोई डॉक्टर है तो उसको ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन से पहले बहुत सारे सिगरेट पी करके फिर अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि वो ऑपरेशन कर सके। उसको कहते हैं एडिक्शन। वो उसको बार बार परेशान करती है। जीवन के और सभी बातें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं और जो उसका एडिक्शन है उसको जब तक वो पूरा न कर ले वो अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता। और उसके बाद फिर एक और स्थिति आती है जिसको हम कहते हैं संस्कार, कि व्यक्ति का संस्कार बन जाता है। वो फिर ऐसा पक्का बन जाता है जो उसकी आत्मा के अंदर दाखिल हो जाता है। तो आत्मा के अंदर जो संस्कार बन जाते हैं, हम जानते हैं, हम कहते हैं अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। भगवत गीता में भी 16 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक अच्छे संस्कार वाले जिसको दैवी संपदा कहा जाता है, और दूसरे खराब संस्कार वाले जिसको आसुरी संपदा कहा जाता है। और दोनों के लक्षण भी भगवत गीता में अच्छी तरह से वर्णित हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि जब अच्छे संस्कार वाले लोगों का धरती पर समय होता है, उस समय बुरे संस्कार वाला एक भी नहीं रहता। और जब खराब संस्कार वालों का समय आता है तो फिर खराब संस्कार वाले ही चारों ओर पाए जाते हैं। अच्छा संस्कार वाला अगर नई आत्मा धरती पर उतर भी आए तो बहुत जल्दी वो भी उसके प्रभाव में आकर के खराब संस्कारों वाली बन जाती है जल्दी से। और संस्कार का परिवर्तन बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर चाहे भी उसका मन समय प्रति समय परिस्थितियों को देखकर, वातावरण को देखकर, किसी अच्छी संगत में जाकर उसके मन में अगर जागृति आती भी है कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता है क्योंकि संस्कारों के वश हो जाता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि संस्कारों के वश व्यक्ति अगर उसको बहुत अच्छी तरह से ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसको अच्छी तरह से उसके अंदर ये समझ में आ जाए कि मेरा बहुत हानि है, मेरे जीवन मृत्यु का प्रश्न आ गया है, तो भी व्यक्ति अपने संस्कारों के कारण बच नहीं पाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यक्ति शराब पीने की आदत डाल लेता है। पहले तो वो ऐसे
थोड़ी बहुत शराब किसी शुगर के तौर पर या टेस्ट करने के तौर पर पीता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे पक्का शराबी बन जाता है तो फिर क्या होता है, उसके शरीर पर असर आता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके शरीर के फेफड़े खराब हो जाते हैं, इंद्रियां बहुत खराब हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल में चले जाता है। अब उसको डॉक्टर कहता है कि देखो, अगर तुमने जीना है, तुम्हारा शरीर इतना खराब हो चुका है शराब पीने से, अगर तूने जीना है तो तुमको ये शराब छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु से तो हर व्यक्ति डरता है। वो उस कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मेरी समझ में आ गया डॉक्टर जी, मुझे ये शराब छोड़ना ही है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी मजबूरी है, बहुत काल से शराब पीने की आदत जो संस्कार बन गई है उसके अंदर, उसको वो छोड़ नहीं पाता। तो मिन्नत करता है, लोगों से कहता है, डॉक्टर से कहता है, कोई भी व्यक्ति मेरी शराब छुड़वा दो ताकि मेरी जान बच जाए। अर्थात वो संस्कार बहुत काल का जो बना हुआ है, वो व्यक्ति को चाहने के बावजूद भी, जीवन मृत्यु का प्रश्न आने के बाद भी, वो संस्कार को छोड़ नहीं सकता। इसलिए अच्छा बनने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने संस्कार का परिवर्तन कर लें। वरना हम सब जानते हैं, अच्छा बनने के लिए मौके आते हैं, व्यक्ति अपने साथ प्रण भी करता है, प्रतिज्ञाएं करता है, व्रत लेता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। हम जानते हैं जब नया साल आता है तो नए साल के दिन हर व्यक्ति अपनी इंट्रोस्पेक्शन करता है और अपनी भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ प्रॉमिस करता है अपने साथ। आप देखेंगे कि जिसकी जो भी बुराई होती है, जो उसको तंग कर रही होती है, उसको छोड़ने का वो प्रॉमिस करता है कि नया साल आया है, अब मैं अपने जीवन में नया मोड़ लाना चाहता हूँ, परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने साथ ये प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ को छोड़ने का या इस चीज़ को धारण करने का। परंतु होता क्या है कि वो कुछ दिन ही चलता है, उसके बाद व्यक्ति उस प्रॉमिस को भी भूल जाता है, क्योंकि जो संस्कारों का प्रभाव है वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी सारी उस बात को भुला देता है। वो अपने आप को हिम्मतहीन समझता है, अपने आप को इतना ताकतवर समझता ही नहीं कि वह अपने उस किए हुए वायदे को, चाहे वो वायदा है, चाहे वो प्रण है, चाहे वो प्रतिज्ञा है, उसको पूरा कर पाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं लोग बड़े शुद्ध भाव से तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, और तीर्थ यात्रा अर्थात यही होता है कि हम अपने मन की शुद्धि करें, आत्मशुद्धि करें। और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण देख करके, वहाँ की मूर्तियों के दर्शन करके, अन्य यात्रियों के संग के कारण उमंग उत्साह में आकर व्यक्ति उस समय टेम्परेरीली सोचता है कि ये जीवन अच्छा है, मैं ये बुराई क्यों कर रहा हूँ। तो वो अपने अंदर वो धारणा करता है और सचमुच अपने अंदर वहाँ जा कर के प्रतिज्ञा भी करके आता है। कई बारी कई व्यक्तियों को कोई भीषण रोग हो जाते हैं, उस वक़्त भी व्यक्ति अपने साथ भगवान को याद करके प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपनी ये बुराई छोड़ दूंगा, कृपया मेरा ये रोग दूर कर दीजिए। लेकिन मन की इच्छा होते हुए भी व्यक्ति वो कर नहीं पाता है, क्योंकि संस्कारों का प्रभाव है। अब प्रश्न पैदा होता है कि संस्कार परिवर्तन कैसे हो। हम जानते हैं कि संस्कार बहुत काल के कर्मों के का फल होता है। बहुत काल से किसी भी प्रकार का कोई अयथार्थ कर्म करता है, उसका वो संस्कार बनता है। अर्थात उसकी जो अनादि और अनादि अवस्था है, पवित्रता की अवस्था है, उसको वो
धीरे धीरे उसके अंदर मिलावट करके संस्कारों में अपवित्रता आ जाती है, जिसका हम नाम लेते हैं पतित हो जाता है व्यक्ति पावन की स्थिति से। अपने अंदर ही उसको हीनता की भावना भी आती है। अब प्रायः लोग कोशिश करते हैं, अच्छा मैं अकेला नहीं तो एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, किसी ऐसे संगठन में जाते हैं, कोई ऐसी संस्था को ज्वाइन करते हैं जहां वो मिलजुल कर भी प्रयत्न करते हैं अपने संस्कार को परिवर्तन करने का। उदाहरण के तौर पर आज मनुष्य मुस्कुराना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, और हम देखते हैं कि मनुष्य ऐसे ऐसे क्लब बनाते हैं जिसको लाफिंग क्लब कहते हैं। वो बाग बगीचे में जाकर एक समय पर इकट्ठे होकर एक दूसरे को मिल कर के हंसते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी हंसी वापस आए, परंतु वो भी उनका चलता नहीं है। जितना समय वो उस क्लब में रहते हैं उस समय उनका ध्यान रहता है, जो ही वहाँ से आते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अपनी शक्ति से अपने संस्कार को परिवर्तन करने की कोशिश करेगा वो सफल नहीं होगा। हम सब जानते हैं बहुत समय से बना हुआ संस्कार है, वो हावी हो जाता है, क्योंकि जिस संस्कार के कारण मेरा मनोबल कम हुआ है, अब उस कम हुए मनोबल के द्वारा मैं उस संस्कार को कैसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति को कोई गिरा दे और वो उठे और फिर गिरा दे, और 100 बार वो उठे और उसको बार बार वो गिरा दे, अब वो इतना गिर जाता है कि उसमें उठने की हिम्मत ही नहीं रहती। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है, पुनः अपनी ऊंची अवस्था की ओर जाना है, तो हमें बाहर का ऐसी शक्ति का सहयोग लेना पड़ेगा, ऐसी शक्ति की मदद लेनी पड़ेगी जो हमें उठा सके और जो स्वयं सदा ही उठने, गिरने और चढ़ने से मुक्त रहे। जैसे हम जानते हैं हर चीज़ का सोर्स होता है। सूर्य को ले लें, सूर्य प्रकाश देने का माध्यम है। सूर्य प्रकाश देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। सूर्य को स्वयं कभी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा की तुलना भी सूर्य से की जाती है। जैसे सूर्य संसारिक प्रकाश देता है, परमात्मा ज्ञान प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार से सागर या समुद्र के लिए कहा गया है कि वो जल का सोर्स है। समुद्र से जल चले जाता है, उड़ जाता है, बादलों के द्वारा बारिश होती है, लोग ले जाते हैं, परंतु सागर को जल की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार से सारे विश्व के अंदर, सारे ब्रह्मांड के अंदर एक ही शक्ति है, वो परमात्म शक्ति है कि परमात्मा दाता है, वो देता ही देता है, उसको लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो इस सृष्टि के ऊंचाई और नीचाई से, सुख और दुख से, कर्म और फल से ऊपर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरा संस्कार परिवर्तन हो, तो अपनी शक्ति से वो नहीं सफल हो पाएगा। हम ब्रह्मा कुमारी में ये अनुभव करते हैं। लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में आखिरकार लाखों लोग अपने जीवन में चेंज कैसे ला पाए। हम भी लानी चाहते हैं, हम क्यों नहीं ला पाते हैं? उसका एक ही कारण है कि हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी मानते हैं कि हमें परमात्मा से मन का स्नेह युक्त संबंध जोड़कर परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान हैं, जो सर्व गुणों के सागर हैं, जो सर्व शक्तियों के सागर हैं, जो दाता हैं, जो पतित पावन हैं, उनसे हम संबंध जोड़ेंगे तो जैसे जिसके साथ भी आपके मन का संबंध जुड़ेगा
उसके वाइब्रेशन, उसके संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ हम अपनी आत्मा का एक स्नेह युक्त संबंध जोड़ते हैं, जिसको योग का नाम दिया गया है। वास्तव में वो स्नेह युक्त संबंध रूपी याद है। उससे हमारे अंदर वो परमात्म शक्तियाँ, वो दैवी गुण, वो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। हमें वो ज्ञान मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान, जिससे हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु इसमें भी क्योंकि बहुत समय, बहुत काल के अभ्यास से हमारे संस्कार नीचे आए हैं, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए उन संस्कारों को ऊपर ले जाने का। हम सब जानते हैं कि ऊपर जाना में मेहनत लगती है, नीचे आना आसान होता है। तो जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो भी रास्ते में बार बार मन नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है। उसको अभ्यास पड़ा हुआ है, नीचे आना सहज होता है। लेकिन अगर हम याद रखें कि मेरा कल्याण इसी में है कि मैं ऊपर जाऊं, नीचे से ऊपर आऊं, तो फिर हमें अटेंशन दे करके अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके, अटेंशन दे करके ऊपर जाने का रास्ता अपनाना चाहिए। अर्थात हम गुणों को धारण करें, अवगुणों को त्याग करें, परमात्मा से शक्ति लेकर। ओम शांति।